प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया अर्थी जुलूस। लहरियासराय टावर पर किया अर्थी का दहन। कई बातों की जानकारी। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय से एक अर्थी जुलूस निकाला गया जो लहरियासराय टावर तक पहुंची। इस अर्थी जुलूस के दौरान अर्थी का भी दाह संस्कार किया गया। इस बारे में कांग्रेस के नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश की विदेश नीति चारों खाने चित है और देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर यात्रा कर रहे हैं। अपने 2 मित्रों के कारण देश के 140 करोड़ की जनता को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी उनकी नीतियां ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान मीडिया को। नेपाल जैसा देश हो, बांग्लादेश जैसा देश हो, श्रीलंका जैसा देश हो, वो हमसे जो है इतनी बुरी हो गई कि जो हमारे दुश्मन होते जा रहे हैं। आज देखिए सिलेंडर का कितना दाम बढ़ गया। मोदी जी सदन में आके बोल रहे हैं कि आपको कोरोना के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये क्या है? ये कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप को फ्यूचर प्लान करके चलता है। लेकिन ये भारत देश हमारा जहाँ सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा उत्पादक को यूज करते हैं, वहाँ की कोई नीति नहीं है। यहाँ से अडानी अंबानी को कैसे कमाई किया जाए उसके ऊपर बात होती है और आपदा में अवसर खोजने की बात की जा रही है। आप देख लीजिए यही जंग हो रहा है और गैस का सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ये साफ दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे विदेश में जाके कितना भी नाच ले, लेकिन देश की जनता हमेशा महंगाई से होती रहेगी। देश की कोई नीति नहीं है। घर घर तो सिलेंडर पहुंच ही रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है आपके अनुसार? क्या अरे अभी गैस सिलेंडर आप जाके गांव में पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ब्लैक से मिल रहा है 5,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में आकर पता कीजिए सर, स्क्रीन कीजिए, आपको पता चलेगा। ये दिखाने के लिए मीडिया नहीं दिखाती आपको। जाइए जहाँ पर आम जनता, अब लोग वो लोग जो है लकड़ी पर आ गए हैं। अब तो कोयला मिल नहीं रहा है, ये लोग लकड़ी पे आ गए हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर मुन्ना सर, कांग्रेस नेता। दरभंगा के शिवाजी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति पर जमीनी विवाद के मामले में मारकर किया घायल। DMCH में चल रहा इलाज। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर के रहने वाले शंभू कारक पर जमीनी विवाद के मामले में उन पर हमला कर दिया गया। इस वजह से वे घायल हो गए और उनका इलाज DMCH में चल रहा है। इस संबंध में घायल शंभू कारक ने कई बातों की जानकारी मीडिया को मंगलवार को दोपहर 1 बजे प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ दिनों के लिए नेपाल गए थे और नेपाल से आने के बाद जिस जमीन पर विवाद चल रहा था उस पर निर्माण कर लिया गया, जबकि उस जमीन पर धारा 144 भी लागू है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब हम लोग इस संबंध में अपने वकील से राय विचार लिया तो उन्होंने जियोटैग फोटो लेने की बात कही और फोटो लेने के दौरान ही हम पर हमला कर दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पीड़ित व्यक्ति एवं उनके पुत्र मीडिया को। हमारे साथ जो है ना भूमि विवाद चल रही थी हमारे भतीजे के साथ। उसी क्रम में जो है सो वकील साहब बोले कि जो मैंने 1 सप्ताह के लिए हम लोग बीच में जो है ना सर चले गए नेपाल। नेपाल चले जाने के बाद जो है सो 144 लगी हुई थी, उस पर जो है नव निर्माण कर लिया। तो हमारे वकील साहब का यह कहना हुआ कि जब 144 लगी हुई है तो नव निर्माण कर लिया तो उसका जियोटैग फ़ोटो चाहिए। जियोटैग फ़ोटो चाहिए, इसीलिए हम जियोटैग फ़ोटो लेने के लिए हमने तिरपाल उठा करके फ़ोटो लेने का प्रयास किया। उसी क्रम में भतीजा जो है ना जो है सो मारपीट हमारे साथ करने लगा। किसका भतीजा? हमारा भतीजा। क्या नाम है? भतीजा का नाम हुआ आदित्य कारक। उसके पिताजी का? कैलाश कारक। कहाँ घर है? शिवाजी नगर काली स्थान। और जमीन कहाँ पर? बस वहीं पर जमीन काली स्थान में। हाँ, काली स्थान। जमीन किसके नाम से है? जमीन दोनों भाई के नाम से। उस पर 144 लगी हुई थी और 144 का उल्लंघन करते हुए उसमें निर्माण कर लिया और निर्माण करके उसको तिरपाल से झाँप दिया। हाँ, झाँप दिया तो हम लोग तो थे नहीं, हम लोग 1 सप्ताह के लिए बाहर गए हुए थे। हाँ, जब आए तो पता चला तो अपने वकील साहब से हमने कंसल्ट किया। वकील साहब बोले कि कोई बात नहीं है, अगर कर लिया तो उसका जियोटैग फ़ोटो चाहिए थी। नहीं, उस समय पुलिस नहीं आई, वो हम पर हाथापाई किया।
हाथापाई करने के बाद जो है सो कपाड़ में चोट लगी। हाँ, धारदार हथियार था, हथियार से जो है सो पीछे से वार किया। तब तक में हमारा लड़का जो है ना खींच लिया हमको, खींच लिया, बोला कि पापा जी पहले आप चले आ रहा। हमको चक्कर आने लगा। पापा जी पहले चलिए। यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई डीएमसीएच में? हाँ, पुलिस आई है, पुलिस को बयान हम दे दिए। कौन सी पुलिस, कहाँ की थी, कौन थाना की? ये बेता थाना। अभी बयान दिए हैं मौके पर, हम लोग पुलिस को खबर नहीं। बेता थाना की पुलिस थी? कौन थाना की थी? ये कैदी वार्ड। कैदी वार्ड। कैदी वार्ड को हमने बयान, यही बयान हम कैदी वार्ड को भी दिए। कब की घटना? ये घटना कल शाम में लगभग 7:15 बजे की घटना है। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कारक। कहाँ घर पर? शिवाजी नगर काली स्थान नियर सूरी धर्मशाला। जी, मेरा नाम अमरजीत कारक है। मेरे पिताजी का नाम श्री शंभू कारक है। अभी आपको डीएमसीएच में भर्ती है। कल शाम 7:15 बजे की लगभग घटना है। आपको 7:15 बजे में मेरा चचेरा भाई आदित्य कारक ने उनके साथ हाथापाई किया। हाथापाई का कारण ये था कि वो जिस 1 कट्ठा 9 दूर भूमि पर रह रहा है, जो पूरा कब्जा किया हुआ है, उस भूमि मेरे संयुक्त रूप से मेरे चाचा जी और पिताजी दोनों के नाम से है, लेकिन अवैध ढंग से उसने पूरा कब्जा कर रखा है। और लगभग 2 महीना पहले उस पर नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसी संबंध में हम लोगों ने माननीय एसडीओ न्यायालय से एक आवेदन दे करके उस पर 144 की कार्रवाई की थी। 144 उस जमीन पर लगा हुआ था। इसी बीच में हम लोगों ने 9 मार्च से लेकर लगभग 16 मार्च तक नेपाल एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। उसी दौरान उन्होंने चुपके से आपको आगे से तिरपाल डाल करके उस पर चदरा उदरा पीला का लोहा का गाटा उटा डाल करके नवनिर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया। हम लोगों के आने के बाद हम लोगों के वकील साहब ने कहा कि 144 के दौरान उसने जब उस पर नवनिर्माण का कार्य किया तो वो पूरी तरीके से अवैध है। उसका एक जियो टच फोटो लीजिए, फ़ोटो लेकर के मेरे पास आइए। हम लोग माननीय एसडीओ न्यायालय में जा करके उस फोटो को लगाएंगे और अग्रतर कार्रवाई उस पर की जाएगी। उसी दौरान हम लोगों ने उस पर फ़ोटो लेने के लिए मेरे पिताजी ने तिरपाल हटा करके फ़ोटो लेने का कोशिश किया। उसी समय आदित्य कारक ने आ गया वहाँ पर, कहा हम फ़ोटो नहीं लेने देंगे, ये पूरा ज़मीन मेरा है, आप कानून करते रहिए, आपको जो करना है कर लीजिए, भले कागज़ में आप लोग का है, कब्जा मेरा है, हम ही इस पर रहेंगे, आप इस पर नहीं आ सकते, हम फ़ोटो भी नहीं लेने देंगे। इसी दौरान में मेरे पिताजी को धक्का दे दिया। अब पिताजी के सर पे आपको गहरा चोट लगा हुआ है, अभी CT स्कैन हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि सर में अभी सूजन है, इसीलिए उनको एडमिट करना है। हम लोग एडमिट करने के पक्ष में नहीं थे, कहा कि घर जाने दीजिए, पिताजी को अस्पताल में थोड़ी असुविधा महसूस होती है, लेकिन डॉक्टर ने इसका परमिशन आपको नहीं दिया, जिस कारण अभी पिताजी मेरे भर्ती हैं आपको। और एक धारदार कुछ हथियार रखा हुआ था, क्योंकि उसका बगल में गोदाम भी है, बूढ़ा उड़ा कुछ काटता होगा, क्या हथियार था सो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उससे गर्दन के दायां साइड में यहाँ पर बहुत तेज वार किया है, जो पूरा ब्लीडिंग हुआ है, जिसका अभी जियो टैग फोटो हमारे पास है। जी, पुलिस आई थी? पुलिस को खबर करने का हम लोग को समय नहीं मिला। कल तुरंत मौके के बाद तुरंत हम लोग DMCH आए, फिर उसके बाद उनका इलाज हुआ, फिर उसके बाद रात में CT स्कैन में गए, होते होते 12-1 बज गया। फिर 12-1 बजे रात में मैंने 112 नंबर पर डायल किया। 112 नंबर डायल करने के बाद पुलिस ने कहा कि सुबह 9 बजे के बाद आपका फर्ज बयान होगा। अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले हम लोग का कैदी विभाग में फर्ज बयान हो चुका है। अब अग्रतर कार्रवाई हम लोग अपने लीगल एडवाइजर से राय लेकर के करेंगे। जी, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ अमरजीत कारक, पिता श्री शंभू कारक, निवासी मोहल्ला शिवाजी नगर, वार्ड नंबर 22, दरभंगा। चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर दरभंगा के चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास से षष्ठी तिथि पर निकाला गया कलश शोभा यात्रा सैकड़ों की संख्या में शामिल हुई कुमारी कन्याएं। दरभंगा के नाका नंबर 8 चुनाभट्टी के पास हो रहे कई वर्षों से चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर मंगलवार को षष्ठी तिथि होने के अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। तो वहीं दुर्गा मंदिर परिसर से निकलकर यह कलश शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से घूमते हुए पुनः दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची। इस संबंध में मौजूद लोगों ने मंगलवार को दिन के 10 बजे कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष यह दुर्गा पूजा 50 वर्ष अपना पूरा की है और इस बार यह 51वें वर्ष में प्रवेश की है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग। अपना दुर्गा स्थान से लेके ये तिलबटिया तारा मोहनपुर होते हुए ये मिथिला फ्लावर मिल होते हुए कथलबाड़ी होते हुए और सीधा चुनाभट्टी से वापस आएंगे।
और क्या मनोकामना लेकर के कुमारी कन्या निकालती? दुर्गा पूजा है, जैसे शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा किया जाता है वैसे 4 पूजा होता है दुर्गा पूजा का, जिसमें ये भी इसको बासंती दुर्गा पूजा कहा जाता है। इसमें सेम शारदीय नवरात्रि जैसा ये भी दुर्गा पूजा होती है। कितने सालों से ये हो रही है? ये इसके और साल वर्षगांठ हो गया 50, इस बार 51 वर्ष। क्या नाम हुआ आपका? काली पंडित काली गणेश।